उसके बाद नेक्स्ट है गैसेस एक्सचेंज इन कॉकरोच। कॉकरोच के अंदर अगर आप देखें गैसेस एक्सचेंज का मैकेनिज्म, तो बेटे कॉकरोच एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो फाइलम आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करता है, क्लास इसकी इंसेक्टा है, और ये एक ओमनीवोरस एनिमल है, मतलब जो हर तरह की चीज खाता है, ये अपने ही जैसे दूसरे ऑर्गेनिजम्स को भी खा जाता है। इसको पेरी प्लेनेटा कहते हैं बायोलॉजी में, कॉकरोच को पेरी प्लेनेटा कहते हैं। और अलग अलग कॉन्टिनेंट के हिसाब से, अलग अलग रीजन के हिसाब से इसका नाम अलग अलग है। जैसे एक है पेरी प्लेनेटा जर्मेनिया, एक है पेरी प्लेनेटा अमेरिकाना। तो अलग अलग कॉन्टिनेंट के हिसाब से इसका नाम आखिर में इसका जो है वो ऐड कर लेते हैं आप। कॉकरोच के पास रिस्पायरेशन के लिए ट्यूब्स होती हैं, और ट्यूब्स का नेटवर्क होता है जो पूरी बॉडी में बिछा हुआ है। इस ट्यूब के नेटवर्क को कहते हैं ट्रेकियल सिस्टम, जो पूरी बॉडी में अलाइन हुआ हुआ है या बिछा हुआ है। नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स हैं जो डायरेक्टली टिश्यूज के साथ जाके कनेक्ट हो रही होती हैं। ये जो ट्यूब्स का नेटवर्क है इसको कहते हैं ट्रेकियल सिस्टम। ये ट्रेकियल सिस्टम में मैंने कहा जैसे ट्यूब्स हैं, और ट्यूब्स जितनी भी होती हैं बेटे उसकी दो ओपनिंग्स होती हैं। एक वो ओपनिंग होती है जो बॉडी के बाहर की तरफ खुल रही होती है, और एक वो ओपनिंग होती है जो बॉडी के अंदर खुल रही होती है। जो बॉडी के बाहर की तरफ ओपनिंग है उसको कहते हैं स्पाइरेकल। जो बॉडी के बाहर की तरफ ओपनिंग है इसको कहते हैं स्पाइरेकल। और जो बॉडी के अंदर आके ब्रांचेस बन जाती हैं और टिश्यूज के लेवल तक जारी होती हैं उसको कहते हैं ट्रेकियोल। तो दो तरह की ओपनिंग्स हैं, एक है स्पाइरेकल्स विच आर ओपनिंग आउटसाइड द बॉडी, और एक जो रेमिफाई हो गई बॉडी के अंदर, ब्रांचेस बन गई मुख्तलिफ टिश्यूज के लेवल तक चली गई, फाइन ब्रांचेस हैं, इनका नाम है ट्रेकियोल्स। दोनों जो हैं ट्रेकिया हो या ट्रेकियोल्स हो, इंटरनली लाइंड होती हैं बाय क्यूटिकल। एक कवरिंग होती है इनके ऊपर, उसको कहते हैं क्यूटिकल। इन्हीं ब्रांचेस के ऊपर ट्रेकियोल और स्पाइरिकल्स के पास ब्रांचेस होती हैं, इसको कहते हैं क्यूटिकल्स। टोटल 10 पेयर्स होते हैं, टोटल 10 पेयर्स होते हैं इन ट्यूब्स के या इन लाइनिंग्स के या स्पाइरिकल्स के जो ओपन हो रहे होते हैं। 10 पेयर्स का मतलब है 20 ओपनिंग्स हैं। 10 पेयर्स का मतलब है 20 ओपनिंग्स हैं। तो बॉडी तो डिवाइडेड होती है इसकी हेड, थॉरेक्स और एब्डोमेन में। तो जो थॉरेक्स से स्टार्ट हो रही है ओपनिंग और एब्डोमेन तक आ रही है ओपनिंग्स, और टोटल 10 पेयर्स हैं। 8 जो होती हैं ओपनिंग्स, 8 पेयर्स जो होते हैं, मतलब 16 ओपनिंग्स जो होती हैं वो इसकी एब्डोमिनल सेगमेंट में होते हैं, और 2 पेयर्स जो हैं इसके वो इसके थॉरेक्स के सेगमेंट में होते हैं। तो 4 ओपनिंग्स जो हैं थॉरेक्स में हैं, 16 ओपनिंग्स जो हैं वो एब्डोमेन के अंदर है। और ये जो ऑर्गेनिज्म है इसके पास हीमोग्लोबिन नहीं है। तो आपको मालूम है जिसके पास हीमोग्लोबिन नहीं होगा उसका ब्लड जो है रेड कलर का नहीं होगा, और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस में भी थोड़ी डिफिकल्टी होगी। इसके पास एक और पिगमेंट होता है, उसको कहते हैं हीमोसायनिन। हीमोसायनिन जो उसके ब्लड को व्हाइट कलर देता है। हीमोसायनिन होता है इसके पास जो उसके ब्लड को व्हाइट कलर देता है। बाहर से ऑक्सीजन अंदर आती है थ्रू स्पाइरिकल, ट्यूब में रन करती है, ट्रैक्यूल्स तक जाती है, और ट्रैक्यूल्स जो है उसको पहुंचाते हैं टिश्यूज के पास। तो ऑक्सीजन की मूवमेंट तो इस तरह से हो रही है, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, वो सेल से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और उसके ब्लड के प्लाज्मा में आती है। ब्लड का प्लाज्मा जो है वो इस कार्बन डाइऑक्साइड को अल्टीमेटली लेके जाता है ट्रैक्यूल्स के पास, फिर ट्रैक्यूल्स से निकलते हुए या पहुंचती हैं ये स्पाइरिकल्स के पास, और फिर स्पाइरिकल से बाहर। ये भी दूसरे जानदारों की तरह इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन करता है। इंस्पायरेशन तो की अगर बात करें कि मतलब ऑक्सीजन के लेके आने की बात करें बॉडी के अंदर, तो वो तो खुद ब खुद ही आ रही है, मतलब पैसिवली आ रही है। इसकी बॉडी रिलैक्स होती है, ऑक्सीजन खुद डिफ्यूज कर जाती है। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सक्रीशन की बात करें आप, तो वो खुद ब खुद नहीं हो रही। सेल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो ब्लड को दे रहे हैं, ब्लड से डिफ्यूज आउट होके ट्रैक्यूल्स और फिर स्पाइरिकल से बॉडी से बाहर। तो इसको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, इसके मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराना पड़ता है कि वो निकालें कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर से बाहर। तो कॉकरोचेस के अंदर जो एक्सपायरेशन करना है उसमें मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो एनर्जी कंज्यूम करते हैं, और अगर एनर्जी कंज्यूम करें कोई भी ऑर्गेनिज्म तो वो प्रोसेस एक्टिव कहलाता है। तो कॉकरोचेस के अंदर एक्सपायर करना
एक्टिव प्रोसेस है और इंस्पायर करना पैसिव प्रोसेस है। हालांकि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर ये बात रिवर्स हो जाती है, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर इंस्पायर करना एक्टिव होता है क्योंकि डायफ्राम और अदर रिस्पायरेटरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन एक्सपायरेशन जो है ह्यूमंस के अंदर वो पैसिव होती है क्योंकि मसल रिलैक्स होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। कॉकरोचेस में इसका रिवर्स है। तो बेटे ये बात थी रिस्पायरेशन या गैसेस एक्सचेंज इन कॉकरोचेस के अंदर।